हे फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट फेलोशिप के बारे में आपको बताती हूँ। एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम का। इस फोरम पे बेसिकली बहुत डिफरेंट तरीके की फेलोशिप्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट फेलोशिप्स एडवर्टाइज होती रहती हैं, तो आप थोड़ा सा ट्रैक करें। बिकॉज जनरली जितना भी इंडिया और यूएसए के बीच का कोलैबोरेशन है, उस कोलैबोरेशन से रिलेटेड जो भी फेलोशिप्स हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो नॉर्मली इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम डील करती है। सो ये जो फेलोशिप है या ये जो प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं IUSSTF वाइटर बी प्रोग्राम। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, बट स्पेलिंग वाइज जो दिख रहा है दैट इज वाइटर बी प्रोग्राम। सो ये प्रोग्राम बेसिकली क्या है, वाइटबी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में, उनके साथ इंडिया की पार्टनरशिप में किया जाता है। जनरली 8 वीक्स का प्रोग्राम है। सो समर्स में एज समर इंटर्नशिप करवाया जाता है ये प्रोग्राम। तो इस बार जो समर्स का 2025 के जो समर्स आएंगे, उसके लिए अभी से फेलोशिप के ऑप्शन एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी आ गया है। और जो बेसिकली अपॉर्चुनिटी दी जाती है इंडियन स्टूडेंट्स को यूएस जाने की, इस इंटर्नशिप के थ्रू, सो दैट उनको रिसर्च का एक अच्छा सा एक्सपोजर हो जाए और रिसर्च का जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करने के लिए, स्पेशली साइंस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्च एरियाज हैं, उनको थोड़ा सा इनकरेज किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स उसको रिसर्च को एज कैरियर अपना ले सकें, बना सके। तो बेसिकली इस प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी वो ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो अभी करंटली बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशन में इंडिया में, वो एलिजिबल हैं। सभी स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स या बीटेक के या बैचलर्स के, वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड पॉइंट जो एवरेज है जीपीए 8.5 होना चाहिए या हायर, या फिर इक्विवेलेंट हो 3.5 जीपीए ऑन ए 4 स्केल बेसिस, और परसेंटेज इक्विवेलेंट हो 80% या हायर। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको समझ आ गई होंगी अभी क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि 30 नवंबर 2024 लास्ट डेट है, तो मतलब विद इन अ वीक आपको अप्लाई करना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है उसी के थ्रू अप्लाई करना है। कोई भी हार्ड कॉपीज किसी चीज़ की कहीं जमा नहीं होगी, तो आपको यहीं पे जो भी एप्लीकेशन है वो वहीं पे यहीं पे आपको भरनी है। स्कॉलरशिप में क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा स्कॉलरशिप में, तो जो कवर करेगा कंटिजेंसी को, जिसमें नेटवर्क एक्सेस, इक्विपमेंट या कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज जो भी चाहिए वो उसको कवर किया जा सकता है। एयर फेयर आपका टू एंड फ्रो यहाँ से यूएस और यूएस से वापस आने का, और अकोमोडेशन आपको जो भी वहां पे रहने के लिए अवेलेबल होगी या अवेलेबल करवाई जाएगी, उसके चार्जेस इंक्लूडिंग इंक्लूड हैं। 2024 के अवॉर्डीज की लिस्ट दी हुई है, एंड इंटरेस्टिंगली द वेरी फर्स्ट नेम अभिषेक भारद्वाज इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आवर ओन, ही इज फ्रॉम आवर ओन सेंटर, आवर बीटेक स्टूडेंट, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। साइरस शाहबी के साथ ही होस्ट हैं उनके, जो इस पे साथ उन्होंने काम किया। देर आर अदर पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो, देर आर अदर अवॉर्डीज रादर, नॉट पार्टिसिपेंट्स, जिनको ये फेलोशिप मिली हुई है। उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। रिसोर्सेज में जाएंगे तो ब्रोशर है, गाइडलाइन है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है इंडिया, जो इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम है उसका भी, और यूएस में जो डील कर रहे हैं सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, उनका भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो डिटेल्स बेसिकली इसकी फेलोशिप की सारी यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, जिसमें आप देख सकते हो। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाओगे, जो बेसिक प्रोग्राम से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर है। जो भी इस ऑनलाइन पोर्टल पे अगर आप जाते हैं, तो ऑनलाइन पोर्टल पे जितनी भी चीज़ें इस फेलोशिप से रिलेटेड है वो सब आपको मिलेंगी। अगर आप कॉल पे अनाउंसमेंट में क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, जो आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देगा। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ब्रोशर को, देख सकते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ें एलिजिबिलिटी भी हैं, व्हाट डी एप्लीकेशन गाइडलाइंस, ए स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडलाइंस आपकी दी हुई हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
और जो फिल कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसमें आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक तो रिकमेंडेशन लेटर्स, जो रेफरीज आपको चूज करने हैं, वो रेफरीज को टाइम दिया जाएगा, प्रोबेबली 1 वीक का टाइम उनको एप्लीकेशन की डेडलाइन के बाद भी दिया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि अगर वो हाथ के हाथ ही रिकमेंडेशन दी जा सकती हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब डेडलाइन कंप्लीट होने से पहले, बट मोस्ट प्रोबेबली दे विल गिव 1 वीक आफ्टर इवन दी सबमिशन डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द रिकमेंडेशन लेटर्स। क्यों रिकमेंडेशन लेटर्स ऑफिशियल लेटर हेड पे ही होने चाहिए, जिसपे कैंडिडेट का नाम, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी सब मेंशन होना चाहिए। तो ये सब डिटेल से मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा नहीं रही हूँ उसको आपको बताने के लिए, बिकॉज आपको एक बार ये सब चीजें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहली और सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप एक मास्टर्स या बैचलर्स स्टूडेंट हैं, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में हैं, तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपके मार्क्स इतने हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद ही आप आगे बढ़िए और फिर ये सारी जितनी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं, डिटेल्स ध्यान से पढ़िए और 30 नवंबर से पहले इसको एप्लीकेशन को फुलफिल करिए। सो आई एम श्योर आप में से कुछ लोग इसको जरूर भरेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हमारे अपने ही डिपार्टमेंट का, सेंटर का एग्जाम्पल दिया। हमारे स्टूडेंट को लास्ट लास्ट समर्स में ये फेलोशिप मिली है। सो इसका मतलब आप इसको बहुत कोशिश कर सकते हैं अचीव करने की, अगर आप ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस मीट करते हैं तो। सो आप अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।